ओम शांति। ओम शांति। शांति में बैठ के हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। शांति की शक्ति अपने आप में भरते हैं। भले दिन भर में भी शांति अच्छी लगती है, कई बार बैठ जाती है, घंटा घंटा भी बैठ जाते हैं, लेकिन जितना हम एकांत में बैठ के अपने साथ बातें करेंगे, बाप समान बनने का लक्ष्य लेकर के बैठेंगे, तो बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं उसको हम सहज ही अपने आप में धारण कर सकेंगे। हम दूसरों को भी सेवा तब करेंगे जब हमारी बैटरी चार्ज होंगी। तो यहाँ हम किस लिए आते हैं? विशेष ये स्थान बाबा ने बनाया है हम बच्चों की बैटरी चार्ज के लिए, कि आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहे। और इतनी आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब चात्रक है, सभी चाहते हैं कि हम अपनी स्व उन्नति करें, बाप समान बने, बाप की शिक्षाओं को अच्छी तरह से धारण करें। तो आप सबकी हम क्या सेवा करें? मैं ये चाहती हूं कि शांति में तो हम बैठते ही हैं, परंतु उसमें कुछ और भी कमाई करें तो अच्छा है। तो अभी आज मैं ये चांस आपको देती हूं, क्योंकि चलते चलते दो चार ने मेरे से बातें की कि दादी ये सुनाओ, दादी ये सुनाओ। मैंने कहा मैं क्लास के बीच में ही आज प्रश्न रख दूंगी कि जो जो कुछ सुनने चाहते हो वो उठ खड़े हो जाएंगे और वो बताते रहेंगे कि ये बताओ, क्योंकि बताने की बातें तो बहुत है। फिर मैं क्या करूं और क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं, कहां से शुरू करूं, कहां पूरा करूं? बहुत बातें है ना, तो उसको समा भी नहीं सकती हूं और पूरा समझा भी नहीं सकती हूं। क्या समझाऊं आपको? तो आप तो बहुत बाबा के सिकिलदे भी है, बहुत पुराने भी है और अनुभवी है। तो आप जो चाहते हो मैं आपकी चाहना के अनुसार ही क्लास कराऊं तो अच्छा रहेगा। तो आज ऐसे समझो हम जैसे आपस में बैठे हैं, क्लास का रूप न समझो। क्लास समझने से तो ऑफिशियल हो जाते हैं, परंतु हम आपस में दैवी परिवार वाली आत्माएं बैठी हैं। तो आप में से कोई भी भाई, इसमें अच्छे अच्छे भाई हैं जिनको प्रश्न पूछने की भी कला है, वो पूछ सकते हैं। तो पूछेगा एक, माइक जरा रख देंगे, पूछेगा एक, माइक के द्वारा हमारे तक पहुंचेगा और हम उनकी सेवा करेंगे। तो एक प्रश्न आएगा, परंतु कितनी आत्माओं का उसका उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहनें नई नई है जिनको पता भी नहीं है, यज्ञ इतिहास का ही पता नहीं है, परंतु क्योंकि आए ही है देरी से, तो देरी से आने वाले को तो पूरा पता नहीं लग सकता है ना। परंतु हम चाहते हैं धीरे धीरे करके एक दो के द्वारा सुनते सुनाते हम बाबा की सब बातों को अच्छी तरह से जान जाए। कोई भी बात हम ब्राह्मणों के बीच से मिस न रहे। ब्राह्मण माना पूरा इतिहास उनके बुद्धि में हो। तो यज्ञ इतिहास क्या है, कैसे यज्ञ की स्थापना हुई है और कैसे बाबा ने ये चरित्र दिखाए हैं, जिनके पीछे ये सब माताएं कन्याएं सब दीवानी होकर के भागी है। कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, और जमाना भी ऐसा था। परंतु हमने देखा कि रोकने वालों ने बहुत रोका, लेकिन चलने वाले दौड़ने वाले दौड़ दौड़ करके निकल गए। आज वो सब देख रहे हैं कि जिनको हमने रोका, जिनको हमने बंधन में डाला, जिनको हमने ऐसा किया, आज वो सब बहनें कहां की कहां पहुंच गई है। तो आप सबको देख करके हमें ये आता है कि हम आपको भी ये कहें कि किसी को कुछ पूछना हो तो थोड़ा याद करो, मैं टाइम भी देती हूं, फिर वो सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे ताकि हम उनसे पूछना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगेगा आपको प्रश्न उत्तर के रूप में। यज्ञ की कई बातें जो कभी सुनी नहीं होंगी न,
वो सब आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा भाई, माइक चाहिए? भाई ये प्रश्न पूछती है कि जो जमाना आपका था उस समय का आपने कैसे निश्चय कर दिया? उस जमाने में ऐसी कुछ बातें भी नहीं थी। अब तो जमाना बदलता जा रहा है तो सब कुछ सामने आ रहा है। उस जमाने में आपको कैसे निश्चय हो गया और कैसे बाबा को आपने फॉलो किया? बात तो इसकी अच्छी है, सही है। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, जिस बहन ने प्रश्न पूछा वो विद्या है ना? ये हमारी विद्या बहन है जो कानपुर की है और पुरानी मेरी सखी है। इनकी सखी साथी जो सेवा में बिल्कुल साथ अंग संग थी, वो मेरी सखी थी। ज्ञान में हम शुरू में इकट्ठे चले थे। अब वो तो चली गई मेरे को छोड़ करके। मुझे तो ये पता नहीं था वो छोड़ के जाएंगी, मैं उनके पीछे इतिहास सुनाऊंगी। परंतु आज सुनाने का मौका मिला है और विद्या हमारे पीछे है, सामने है। तो विद्या जरा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगी तो क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन से सबको जवाब मिलता जाएगा और सबको सारे इतिहास का पता लग जाएगा। आप सभी चाहते हो? जो चाहते हैं हाँ ऐसा इतिहास हम सुने, हाँ पहले से हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैंने इतना उमंग उत्साह है सब में। अच्छा तो अब मैं शुरू करूं? तुम सामने बैठिए ना, उठो, तुम खड़ी हो जाओ। तुम निमित्त बनो, माइक ले लो हाथ में। जो कोई प्रश्न पूछे ना तो तुम सुनाओ मेरे को, ताकि मैं सुनूं और फिर सुना सकूं, और मेरा सुन करके फिर तुम भी सुना सको। तो भाई एक माइक इसको दे दो। जाओ थोड़ा आगे। इतनी आत्माएं बाबा की वृद्धि को पा चुकी है जिनको जानना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो बहुत देरी से आई है। नई भी है तो पुरानी भी है। आप सबके लिए नई भी है और धीरे धीरे आप जानते जाएंगे तो आप भी पुराने हो जाएंगे। ये तो है ही, नई सो पुरानी। तो बहुत बातें ये पूछ सकती हैं। अब देखो इसको क्या संकल्प आता है। माइक मिला? भाई इसको एक माइक दे दो। यज्ञ का इतिहास जानने के लिए ऐसी बहनें चाहिए जो प्रश्न पूछते जाए और उत्तर सबको मिलता जाए। जानकारी मिलती रहे, उत्तर माने जानकारी मिलती रहे। हाँ क्या बोलती हो? माइक मिला तुमको? हेलो हेलो, ओम शांति। आपने प्रश्न पूछा था ना जो? हाँ, दादी जी आपसे विद्याबेन कानपुर वाले प्रश्न पूछते हैं कि आज के हालात तो बहुत बुरे हैं। दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो वैराग्य दिलाने वाले हैं, लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं था। दुनिया में शांति थी, भाईचारा था, प्रेम था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर भी आपको कैसे वैराग्य आया? बाबा में ऐसा क्या देखा कि आपने अपना जीवन दे दिया? ये सुनना चाहते हैं। ओम शांति। ऐसी क्या अनुभूति थी? ओम शांति। कहते हैं प्रत्यक्ष के आगे परमाणु की क्या आवश्यकता है। तो हमारे सामने तो प्रत्यक्ष चीज थी। आपको प्रमाण देना पड़ेगा, पर मेरे सामने तो प्रत्यक्ष चीज थी।
वो जमाना ऐसा था, दिल में आकर्षण थी, परंतु पहचान तो भगवान की थी नहीं। और जो भी बाबा के चरित्र चले हैं शुरू से ही, तो उसमें विशेषता जरूर नजर आती थी। समझ में नहीं आता था कि ये किसका चरित्र है या क्या है, हम कहां पहुंच गए हैं। परंतु ऐसी ऐसी बातें जो बाबा के नैनों से, बाबा के मुख से, बाबा के व्यवहार से हमको महसूस हुआ। जैसे इतनी तो मैं समझदार थी नहीं जो मैं समझ सकूं भगवान की लीला है ये सब, परंतु फिर भी कशिश अंदर से बहुत होती थी। उस कशिश के कारण हम जो भी कुछ देखते थे ना, उसमें जैसे खो जाते थे। दिल करता था ये देखते ही रहें या ये बातें हम सुनते ही रहें। ये कौन मिला है, वो अंदर की खुशी प्रकट होती थी, परंतु खुशी में भी पूरी पहचान हो वो भी नहीं कह सकती। लेकिन आज वो समय आया जबकि बाबा ने ये मौका दिया है, हम आप सब बहनों की सेवा कर सकते हैं, भाइयों की भी सेवा कर सकते हैं। तो मैंने निमित्त इसको बनाया है। ये थोड़ी खरी तरी आत्मा है, प्रश्न पूछती जाएंगी और हम आपको उसका उत्तर देते जाएंगे। हाँ, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो प्लीज रेज योर हैंड, मतलब अपना हाथ ऊपर करेंगे सो आई विल कम टू यू। आगे आ जाए, उसको आगे कर दो। कि एक खुशी होती थी जो हम कह सकते हैं उसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती थी, इसलिए क्योंकि परमात्मा आते ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है? दादी कैसे ज्ञान में आए और बचपन में अपना अनुभव सुना, बचपन में ज्ञान में आए। अच्छा, हाँ दादी जी, ये आपसे अनुभव सुनना चाहते हैं कि बचपन में आप ज्ञान में कैसे आए और आपका पर्सनल अनुभव क्या था? पर्सनल अनुभव? हाँ जी। मैं छोटी बच्ची थी, अनुभव कितना गहरा होगा। हाँ दादी, रास में जिसको भी देखती थी, जो हमने सुना है आज तक, क्योंकि 25 साल से इस ज्ञान में है, तो ये सुना कि दादी जिसको भी देखती थी ना तो वो ध्यान में चला जाता था। तो रास खूब कराती थी दीदी। आप रास बहुत कराते थे ना? अच्छा, एनीबडी एल्स जो क्वेश्चन पूछना प्लीज? हरी आप। या सुनते रहते हैं ना, तो अभी जो चालू हुआ है वो तो काम करूंगी ना। बाबा एंटर इनसाइड एंड देन एट दैट टाइम ओम शांति। दादी ये पूछना चाहते हैं कि शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से बहनों को ट्रेनिंग दी लेक्चर देने की, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं थी ना, इसलिए तो उनको कैसे प्रिपेयर किया गया, ये जानना चाहते हैं। मेरे को तो लगता था कि हम छोटी नहीं थी। 12-13 साल की बच्ची तो थोड़ी सियानी होती है ना। मैं तो 13 साल की उम्र में आई हूं, तो 13 साल में ही बाबा का जो कुछ चलता था ना वो दिल को खींचता था। कशिश होती थी, पहचान नहीं थी। मैं कह नहीं सकते श्री बाबा है या क्या है, परंतु बाबा की एक्टिविटी से, दृष्टि से कशिश ऐसी होती थी कि जैसे हम बाबा को देखते ही रहें, सुनते ही रहें, बाबा के गले ही लग जाए। हालांकि आपको पता है कि रस्म रवाज अनुसार कोई भी भाई के संपर्क में बहनें नहीं आती हैं, परंतु बाबा बाबा ऐसा नहीं लगता था कि कोई पुरुष है या कोई स्त्री है। बाबा से बाबापन की भाषण आती थी, भगवान की भाषण आती थी, इसलिए उसमें भेदभाव नहीं रहता है। बस बाबा के प्यार में खो गए, और प्यार भी रूहानी प्यार, जिस्मानी नहीं। जिसे हमको लगता था कि हमको बाबा ने बहुत कुछ दिया है, जैसे बाबा आज हमारे सामने है। हम बहुत समय से चलते आए हैं लेकिन बाबा को नहीं पहचाना था, लेकिन वो टाइम ऐसा था जो बाबा की पहचान हमको दृष्टि से मिलती रही। उसी कशिश से शुरू से ही
हम चले आए तो एक दिन की भी देरी नहीं की है। अच्छा, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं आपस में? क्या बोलते हैं? दादी टाइम हो गया है। ये देखो, माइक हाथ में लेके कहते टाइम हो गया है। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? सामने मेरे वो बैठी है, क्या कहती हो? अच्छा, ये बहनें पूछती हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, क्योंकि यज्ञ की हिस्ट्री से ही संबंधित है ये, तो उस समय बाबा कैसे वहां सेफ रहे सबके बीच में, क्योंकि मुसलमान विधर्मी थे, तो फिर भी वो बहनें कैसे सेफ सारी वापस आई, ये वो बहन जानना चाहती हैं। और दूसरी बहन का प्रश्न है, हालांकि आप जब ज्ञान के संपर्क में आएंगे तो आपका ये हल हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमारा मन बहुत भटकता है ऐसे। एक बहन का ये प्रश्न है। मन तो भटकेगा ना, मन को ठिकाना दे दिया पहले। जिसने ठिकाना नहीं दिया उसका मन तो भटकेगा। हमने जब से बाबा को पहचाना तो बस मन बाबा को दे दिया। बाबा हमारा हो गया, हम बाबा के हो गए। पहचान नहीं थी पर कशिश थी, कशिश ने खींच लिया। हम बाबा की सेवा में लग गए तो ज्यों ज्यों करते गए ना त्यों त्यों बाबा के नजदीक आते गए, बाबा के बिल्कुल नजदीक आ गए। और बाबा के द्वारा जो कुछ अनुभव किया, साक्षात्कार किया, वो हम सारी जीवन भर उसको तो भूल नहीं सके। लेकिन हमारे द्वारा अनेक हमारे जैसी बहनें थी, वो मेरे द्वारा सुन सुन करके भी वो बाबा की बन गई, क्योंकि सच्चाई थी। सच्चाई सामने आई तो एकदम हर बात प्रत्यक्ष हो गई। दीदी, सच्चाई क्या सामने आई जो आपने देखी? सच्चाई ये थी कि बाबा का पहचान तो थी नहीं, कौन सा बाबा है ये, पर बाबा की कशिश जो थी ना वो इतनी निराली थी कि वो उसमें हम समा गए। बस दिल करता था हम बाबा को देखते ही रहे, तो देखते देखते बाबा की बन गए। और दृढ़ निश्चय हो गया, संकल्प पक्का हो गया कि बनना है तो बाबा का बनना है, करना है तो ये करना है जो बाबा कहता है। उस समय में भी हमारे में ऐसी पावर थी कि हम सारे रिश्तेदारों को वो एक किनारे करके हम इस किनारे में आ गए। सब रिश्तेदार उलट, सबने बहुत बहुत बातें उड़ाई, लेकिन उड़ाने वाले उड़ाते रहे, करने वाले करते रहे। तो हमको किसी की परवाह नहीं रहती थी। ऐसा लगा जैसे हमको सब कुछ मिल गया है ना, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमारा क्या करेंगे। तो बाबा के बन गए, बनने में एकदम सब कुछ प्राप्ति हो गई। तब से लेके लगातार निरंतर एक दिन भी नीचे ऊपर नहीं हुआ है। कभी संकल्प विकल्प नहीं आया होगा, आज संकल्प कल विकल्प आ जाए, कभी ऐसा हो जाए, नहीं। जब से बाबा के बने तब से बाबा के बन करके रहे हैं और बाबा की सेवा में लगन से मगन होकर के कार्य कर रहे हैं। आए सामने आ जाए, कम। हाँ। आ जाओ, आ जाओ। आप ही बोलो, आ जाओ, कम। देखो बहादुर बेटी। अब बोला बाबा से क्या बात? अच्छा, बाबा से? कौन सा बाबा? शिव बाबा। वो तो सूक्ष्म है ना, निराकार। तो निराकार बाबा है तो मैं भी निराकार हो जाती हूँ। मैं भी आत्मा समझ करके फिर बाबा से बात करती हूँ। साकार में तो नहीं कर सकेंगे ना, जैसे तुम करती हो मैं करती हूँ, ऐसे शिव बाबा तो साकार में नहीं है, वो निराकार है। तो मैं भी निराकार आत्मा होकर के अंदर गुप्त ही शिव बाबा से बात करती हूँ। समझा? चल ठीक है, बस मन मन में करते हैं। हाँ, लो और प्रश्न पूछ लेना दी। हाँ। बहुत सारे भाई पूछना कौन? भी और प्रश्न भले पूछे। अच्छा। एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मालूम है। दादी कहते हैं। दादी पार्टी वाले फिर बैठे रहेंगे, टाइम हो गया है।
देखो थोड़ा टाइम कहा है ना, भागे तो सुनूंगी। नहीं दादी टाइम नहीं है, फिर आगे पार्टी आने हैं ना, आगे अच्छा भाई देखो, हमारी सर्व साथी है ना, तो मैं कहना न मानूं तो भी मेरे लिए ठीक नहीं, इसलिए जो कहते हो उस अनुसार हम 9 में 10 मिनट है, तो हम 5 मिनट तो बाबा की याद में बैठेंगे। दादी, जैसा हम लोग ने पढ़ा है कि कई लोगों ने देखा कि साक्षात्कार उन्हें हुए बाबा के, तो आपको कभी साक्षात्कार हुआ? हाँ, मेरे को हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न है कन्या का बहुत अच्छा। ये कहती है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ये बाहर पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, तो अच्छा, तो अब क्या है कि यहाँ जब मधुबन में आती है तो यहाँ पे उसको वायुमंडल मिलता है बहुत ही अच्छा, तो कहती मेरा मन भी बड़ा स्थिर हो जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मेरी एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन जब मैं हॉस्टल में वापस चली जाती हूँ, वहाँ का वायुमंडल बहुत खराब है, इस वजह से फिर मेरा मन नहीं लगता है। तो ये बरोबर मेरे लिए होगा। राजयोग जो है सहज राजयोग नहीं रहता है, लेकिन पुरुषार्थ वाला बन जाता है। नहीं, क्या है कि संग नहीं है ना, तो उस संग में जाते हो तो उसका रंग लग जाते हैं, क्योंकि तुम कमजोर आत्मा हो, अभी पक्की नहीं हुई हो। जब पक्की हो जाएगी ना तो तुम मुकाबला करेंगी। विधि तो आपको बताएंगे यहाँ पे बहनों से सेंटर में। फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। शुरू में दादी ज्ञान में तो समय कैसे चलता था बाबा के? ये भाई जी यज्ञ की हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रारंभ में जो यज्ञ था वो कैसे शुरू हुआ था? ये तो सारी क्लास में सुनाने की बात है बड़ी। हाँ। अभी नहीं सुना सकते, टाइम नहीं है ना, अभी तो 9 बजा है, क्लास पूरा होने का टाइम है। अच्छा, तो दादी जी कल सुनाएंगे, फिर वादा रहा? फिर कोशिश करूंगी। अभी टाइम ओवर हो चुका ना, प्लीज। तो 9 बज गए हैं। कल अनुरोध है सबसे कि यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और यज्ञ की पूरी हिस्ट्री दादी जी से सुनेंगे। ऐसे कर सकते हैं। ओम शांति।